दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम है। भारतीय सिनेमा की ऐसी कई फिल्में हैं जिनसे आज की यंग जनरेशन वाकिफ नहीं है। ये क्लासिक फिल्में हिंदी सिनेमा की धरोहरें हैं। मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी को इन फिल्मों के बारे में जानना चाहिए, ये फिल्में देखनी चाहिए। इसी मकसद से मैं आप लोगों के समक्ष ऐसी क्लासिक फिल्मों के रिव्यूज लेकर हाजिर होता हूँ। ऐसी क्लासिक फिल्मों की समीक्षाएं करता हूं और मुझे खुशी है कि आप मेरे इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। आपका प्यार और जो समर्थन मुझे मिल रहा है, मैं वाकई आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। क्लासिक फिल्मों की समीक्षा की इस सीरीज में आज मैं आपके लिए 1955 की फिल्म यास्मीन को लेकर हाजिर हुआ हूं। वैजयंती माला, सुरेश और जयंत ने इस फिल्म में अहम किरदार निभाए थे। के मारुति, श्याम कुमार, राजन हक्सर, वहीदान, नवाब, मुमताज यास्मीन खान, रशीद खान जैसे मजे हुए कलाकारों ने इस फिल्म में सपोर्टिंग भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो सी रामचंद्र साहब ने तैयार किया था, जबकि जानिसार अख्तर साहब ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। यास्मीन एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है जिसे उस दौर में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। दोस्तों, यास्मीन फिल्म की कहानी मिडिल ईस्ट के फारस यानी पर्शिया में रहने वाले एक अमीर और पावरफुल शेख से शुरू होती है। ये 18वीं शताब्दी के आसपास की कहानी है, वो बैकड्रॉप इस कहानी में लिया गया है। ये जो अमीर शेख है ये अपनी ढेर सारी प्रॉपर्टीज को किराए पर देता है, लोगों से टैक्स वसूलता है और अपनी बीवी जुबेदा और बेटे अहमद के साथ आलीशान महल में रहता है, एक लग्जरी लाइफ जीता है। एक दिन इस अमीर शेख की बीवी जुबेदा देखती है कि उनका टीनेजर बेटा अहमद औरतों के हरम में ज्यादा वक्त गुजार रहा है, कहीं ये बिगड़ ना जाए। इस मकसद से जुबेदा बेगम अपने अमीर शेख शौहर से ये इल्तिजा करती हैं कि वो अहमद को अपने धंधे में लगा लें। धंधे में लगेगा तो ये जो अय्याशियां वगैरह हैं सब छूट जाएंगी। तो अमीर शेख उसे टैक्स वसूलने के काम पर लगा देता है और इसी मकसद से अहमद दूसरे शहर में चला जाता है। तो एक अरसे के बाद इस अमीर शेख को मालूम होता है कि उसके बेटे अहमद का एक दोस्त है फरीद, वो उसकी सोहबत में है और एक कबीलाई लड़की यानी जिप्सी गैंग की एक नाचने वाली लड़की यास्मीन से इश्क कर बैठा है, उसकी मोहब्बत में है। तो ये अमीर शेख अपने बेटे अहमद को लाइन पर लाने के लिए, उसे सुधारने के लिए अपने दोस्त कासिम की बेटी नादिरा से उसका निकाह मुकर्रर करता है। यहीं दूसरी तरफ ये जो अहमद है ये यास्मीन की मोहब्बत में गिरफ्तार है। एक बार अहमद का जिप्सी गैंग के जो ठग हैं वो उसका अपहरण कर लेते हैं, उसे किडनैप कर लेते हैं फिरौती के लिए, क्योंकि ये जो जिप्सी गैंग है इसका यही काम है कि अमीरजादों को फांसना, उन्हें अगवा करना और उनकी फिरौती हासिल करना। अहमद को ये शक है कि यास्मीन भी उस लुटेरे गैंग से मिली हुई है, तो वो इंतकाम लेने की ठान लेता है। एक दिन यास्मीन को वो अगवा कर लेता है, उसे उठाकर ले जाता है और उस पर अत्याचार करता है, जुल्म करता है। कहीं ना कहीं मोहब्बत तो है उसे यास्मीन से, लेकिन वो इंतकाम की आग में जल रहा है, इसीलिए उस पर अत्याचार करता है। और इसी दरमियान अहमद के अमीर शेख जो पिता हैं वो आ जाते हैं और वो इस काम के लिए अहमद को फटकार लगाते हैं। वो उसे यास्मीन को रिहा करने का हुक्म देते हैं और उन कबीलाई लोगों को यास्मीन को सौंपने का हुक्म भी सुनाते हैं। यास्मीन को रिहा कर दिया जाता है। अमीर शेख अहमद को लेकर आ जाते हैं और अपने दोस्त कासिम की बेटी नादिरा से निकाह की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन अहमद यास्मीन को अभी तक नहीं भूला है, वो उसकी यादों में दीवाना हुआ जा रहा है। उसे नादिरा से शादी नहीं करनी, तो वो मौका देखकर वहां से भाग जाता है यास्मीन के पास। अब देखना यह है कि यास्मीन अहमद को कैसे यकीन दिलाएगी कि वो बेगुनाह है। उसे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अहमद को अगवा कर लिया जाएगा। ये जो अहमद के अमीर शेख पिता हैं
इनका अगला कदम क्या होगा, अहमद उस खतरनाक जिप्सी लुटेरे गैंग से कैसे निपटेगा, कासिम की बेटी नादिरा का क्या होगा, ये कुछ सवाल हैं। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। दोस्तों, इस फिल्म के गीतों की बात की जाए तो बहुत अच्छे हैं। मुझे कुछ गीतों के बोल याद आ रहे हैं, जैसे एक गीत है बेताब नजर बेचैन जिगर ये दिल है किसी का दीवाना, फिर एक गीत है मुझ पे इल्जाम बेवफाई है, फिर एक गीत है हम दिल को ढूंढते हैं दिल हमको ढूंढता है, फिर एक गीत है मोहब्बत में पहला कदम रखने वालों। बहुत अच्छे गीत हैं। इस फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफी है वो भी बहुत अच्छी है। द्वारका दिवेचा साहब इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे। उन्हें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों, ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है। आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।